श्री माता जी की का संघ की हे माँ जिनवाड़ी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म
क्या? जो समझता नहीं, मैं उसे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ छोटू भैया। जिसमें क्षमता ही नहीं है दर्शनोपयोग की, ना ही ज्ञानोपयोग की, उसमें मेरा ज्ञान ले जा रहा हूँ। मेरा ज्ञान आत्मा को जानने के लिए था और मेरा ज्ञान अनंत ज्ञेयों के ऊपर जा रहा है। ज्ञेय माने पदार्थ, ज्ञेय माने वस्तुएं, ज्ञेय माने मकान, ज्ञेय माने दुकान, ज्ञेय माने कार। जितने भी उद्गत द्रव्य हैं उनको आचार्य भगवत ने दो शब्द में बोल दिया, ज्ञेय। क्या बोल दिया? ज्ञेय। और ज्ञान किसका लक्षण है? मेरी आत्मा का। किसका लक्षण है? देखो प्रवचन तो हमने आता नहीं है, हमको आपको करना है। बोलो, ज्ञान किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण है। रूप रस गंध वर्ण ये किसके लक्षण है? पुद्गल के हैं। जीव सुनता है, जीव समझता है, जीव देखता है। जीव सुनता है, जीव समझता है, जीव देखता है, लेकिन ये जीव को हम कहाँ ले जा रहे हैं? अजीब में। कहाँ ले जा रहे हैं? अजीब में। मैं उसको सुनाने जा रहा हूँ जो मेरा सुनता ही नहीं है। मैं उस पर अपनी नजर लगाई हूँ जो मुझे देखता ही नहीं है। मकान को आप देखते हो, मकान आपको नहीं देखता। बोलो दीपक भैया, आपके मकान ने आपको देखा? कभी आपको नाम से पुकारा क्या कि आओ दीपक भैया थोड़ा दीपक तो जला दो? कभी बोला क्या मकान ने? लेकिन हमने जब जब कहा तब यही कहा, यह मकान मेरा है। मकान ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा हूँ। कभी कहा क्या? लखनऊ वालों में बात करते हो मकान भैया, सब चीज अलग
लगाओ हिसाब, हिसाब लगाइए। तो भैया बताइए क्या क्या साथ में हमारे जाएगा? गाड़ी, लाड़ी, क्या? कुर्सी, टेबल, पंखा, एसी, क्या जाएगा? कोई कहे कि हमारा मकान तो छोटा है, कोई कहे हमारा मकान तो बड़ा है, लेकिन ना छोटा मकान साथ में जाने वाला है ना बड़ा मकान साथ में जाने वाला है। अच्छा, ये बात बता दो हमारे लिए कि छोटी जेल अच्छी होती है कि बड़ी जेल अच्छी होती है? क्वेश्चन है भैया, बोलो भैया, विजय भैया बताओ, छोटी जेल अच्छी कि बड़ी जेल अच्छी? कुछ तो बोलो। छोटी जेल अच्छी होती है कि बड़ी जेल अच्छी होती है मामा जी? एक तो कुछ बोलो, कुछ तो अच्छा एक बोलो, दोनों को बुरा बना दिया। भैया भैया ध्यान रखने का है, चाहे जेल छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपराधी को तो कैद में रहना पड़ता है। ऐसे ही चाहे मकान छोटा हो, भैया के पापा, चाहे मकान छोटा हो, चाहे मकान कच्चा हो, चाहे मकान पक्का हो, चाहे मकान बड़ा हो, है तो छोटी जेल बड़ी जेल की तरह, जिसमें अपराधी हम हैं, अपराधी हम हैं। अगर हमें कहीं जाना पड़ेगा तो हमारे साथ में इंस्पेक्टर रूपी पत्नी पीछे रहती है। कौन रहता है? तुम अकेले नहीं जा सकते, हमको लेके चलना। छोटू भैया आप अकेले हुए एचसी के पास में, आप अकेले नहीं जाना, साथ में लेकर के जाना। ये कौन कहेगा? घर में जो आपकी पत्नी रूपी इंस्पेक्टर है, वह आपको कहीं अकेले नहीं जाने देगा। अगर आप जाने का प्रयास करोगे तो बच्चे रूपी सिपाही आपको पकड़े रहेंगे। नमन भैया, बच्चे रूपी सिपाही आपको पकड़े रखेंगे, नजर रखे रहेंगे। पापा कहाँ जा रहे हो? पापा कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर एक तो जाने नहीं देगा, और इंस्पेक्टर की नजर दूर हो सकती है, लेकिन जो घर में दो सिपाही है ना, घर में दो सिपाही हैं, उनकी नजर से आप दूर नहीं हो सकते हो। अरे भैया, ये विवाह तो आजीवन कारावास है। क्या है? अब सबको बुरा लग रहा होगा क्योंकि सभी लोग विवाहित ही बैठे हैं। नहीं लग रहा होगा? अरे काय को हम प्रवचन कर, हम तो सोच के प्रवचन करने आए थे। सिग्नल नमन भैया ने इसीलिए दिया था कि चलो किसी को बुरा लगा दो माता जी, आज किसी को तो बुरा लग जाए, इसलिए तो चातुर्मास किया जाता है कि अगर 100 घर में से एक घर के व्यक्ति को भी बुरा लग गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। आत्मन विवाह तो आजीवन कारावास है। अगर हाथ में हथकड़ी होती है तो व्यक्ति चल सकता है। बोलो भैया के पापा, हाथ में हथकड़ी होती है तो व्यक्ति चल सकता है, लेकिन विवाह तो वह बेड़ी है। पर किस में डलती है बेड़ी? हाथ में कि पैर में? पैर में बेड़ी डली हो तो व्यक्ति चल नहीं सकता है। क्या? व्यक्ति चल नहीं सकता है। हाथ में हथकड़ी होती तो व्यक्ति चल सकता है, लेकिन पांव में बेड़ी है और व्यक्ति कैसे चले? आत्मन इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं, हमारी जो आत्मा है वही मेरी है, न परिवार मेरा है, न दुकान मेरी है। एक महाराज जी मिले थे हम लोगों को सागर में। उनसे पूछा कि आपने दीक्षा क्यों ली?
आचार्य से बोला, आचार्य भगवान, मैंने कभी नोट गिने ही नहीं, मैंने कभी पैसों को छुआ नहीं। फिर पैसे नहीं थे आपके पास क्या? तो बोलते थे कि पैसे गिनने में मेरा सिर दर्द होता था, इसलिए मैं पैसे आज तक गिना ही नहीं हूँ। सीधे जितने पैसे आते थे बोरियों में भरते जाते थे और रात भर नौकर गिनते थे। मैंने कभी 1 रुपए भी छुआ नहीं। ऐसे विरक्त जीव अभी भी हैं क्या? ऐसे विरक्त जीव अभी भी हैं जिन्होंने पैसों को छुआ नहीं हो। मुझे आज का नाम उनको याद नहीं आ रहा है, भले वो अकेले थे, लेकिन उनकी जब हम लोगों ने एक कहानी सुनी तो बिल्कुल आंसू आ गए हम लोगों के। ये धन्य है ऐसे अभी जीव संसार में है जिन्होंने पैसे को नहीं छुआ हो। मोबाइल ना छूने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन पैसे ना छूने वाले व्यक्ति, पंडित जी पैसे छुए? रोज गिनना पड़ता है, रोज गिनना पड़ता है। प्रिय आत्मन, इसीलिए मुझे उस दशा में आपको ले जाना है कि जो आदिनाथ ने जाना था वो महावीर ने भी जाना था। बोलो, अलग-अलग जाना था क्या? जो आदिनाथ भगवान ने जाना वो महावीर भगवान ने जाना, जो आदिनाथ ने जाना वो अनादिनाथ ने जाना। उनके ज्ञान की सत्यता थी, अनंत किए थे ज्ञान में। मामा जी, अरिहंत भगवान के ज्ञान में, अरिहंत भगवान के ज्ञान में अनंत गेय झलक रहे थे, लेकिन उन गेयों का प्रभाव उनके ज्ञान पर नहीं पड़ा। और हमारे बीच में अगर एक छोटा सा बच्चा भी आ जाए तो हमारा ज्ञान उस बच्चे के रूप में परिणत हो जाता है। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि दर्पण सामने है, दर्पण में आंख चल रही है, लेकिन आंख अलग है और दर्पण अलग है। दर्पण यहाँ है, सामने आंख चल रही है, दर्पण में आंख दिख रही है। बोलो, दर्पण की आंख है क्या? है? क्यों? झलक तो रही है, दिख तो रही है क्या? बोलो ना।
देखो हमको तो नहीं पता है, आप लोगों को पता है, बोलो। कोई और ना पड़े तो दबाने से दूध से ही घी बनता है, ऐसे ही श्रावक से ही मुनि बनते हैं, और जो मुनि बनता है वो ही एक दिन चिरेंद्र बनता है। विजय भैया, दीक्षा कौन लेगा? विजय भैया बोलो, दीक्षा कौन लेगा? आप श्रावक हो ना, श्रावक की दीक्षा लेगा, और कोई तो दीक्षा नहीं ले सकता। भावना हमारे अंदर में अभी से जागृत होना चाहिए कि हम चेनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करेंगे, क्योंकि इंद्र बनना आसान है लेकिन मुनींद्र बनना कठिन है। सौधर्मेंद्र की बोली लेकर के सौधर्मेंद्र बनना सरल है, लेकिन मुनींद्र बनकर के साधना करना कठिन है। इसीलिए तो सौधर्मेंद्र मुनींद्र के चरणों में सिर झुकाना है। माता जी, प्रधानमंत्री पद अच्छा होता है, राष्ट्रपति पद भी अच्छा होता है, वे कितने भी राष्ट्रपति बन जाएं, कितने भी प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन बहने राजा के चरणों में, माता जियों के चरणों में आकर के झुक जाते हैं। गोमटेश्वर में क्या नाम था, रामनाथ कुबेर, वे गुरुवरों के चरणों में ऐसे आए थे, अपने चप्पल जूते बाहर उतार करके आए थे, और बिल्कुल हाथ जैसे जोड़ना चाहिए है वैसे ही जुड़े रहे थे। हाँ, तो कौन सा पद बड़ा है? ना तो प्रधानमंत्री बड़े हैं, ना ही राष्ट्रपति बड़े हैं, सबसे बड़ा कौन है? रत्नात्रयधारी महाराज ही बड़े हैं। वह रत्नात्रय किसको होता है? आप लोग चुप हो जाते हो बिल्कुल, घर में इतने चुप रहना तो फिर अच्छा लगेगा। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं हो, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहते नहीं हो। जैसी शांति प्रवचन में है, ऐसी शांति आपके जीवन में भी होना चाहिए। क्या करें माता जी, घर पे शांति मिलती नहीं है, इसीलिए यहाँ आकर के शांत हो जाते हैं। प्रिय आत्मन, तो मुझे आज इस विषय को समझना होगा कि जो देखता नहीं है मैं उसको देख रहा, जो समझता नहीं है उसको मैं समझा रहा। ये माइंड देखता है क्या? मैं इसको देख रहा, मैं ये समझता है क्या? नहीं समझता, मैं इसको समझा रहा हूँ। ये गलती किसकी है? गलती किसकी है? मेरी गलती है। 6 द्रव्य होते हैं, कितने द्रव्य होते हैं भैया? द्रव्य 6 होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 10 धर्म होते हैं, 8 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, पाप 5 होते हैं, रसायन कितने? 4 होती हैं, 25 भी होती हैं। तो भैया एक किसने जाना? आदिनाथ ने जाना, महावीर ने जाना। महावीर ने ये नहीं जाना कि 3 पाप होते हैं, महावीर ने ये नहीं जाना कि 6 तत्व होते हैं। जो आदिनाथ ने जाना वो महावीर ने जाना, जो आदिनाथ ने जाना वो अनादिनाथ ने जाना। और हम कितने जान गए? बोलो ना, 6 पदार्थ कि 7 पदार्थ कितने होते हैं? 9 पदार्थ होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं। इसको हम कैसा जान रहे हैं? जो आदिनाथ ने जाना था वही जान रहे हैं। अंतर बस इतना है भैया कि जो ज्ञान आदिनाथ भगवान को आत्मा से हुआ था वह ज्ञान मुझे आगम से हुआ है। अभी हम आत्मा से ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन आगम से तो ग्रंथ, आगम से तो हम ज्ञान
प्रकट कर सकते हैं। इसलिए प्रिय आत्मन पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि मुझे अपनी आत्मा को निहारने के लिए इन पर द्रव्यों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि पर द्रव्य मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सब हमसे राग कर रहे हैं, और जब राग होने वाला होगा तो सभी दूर हो जाएंगे हमसे। जब तक इस देह में देही विराजमान है तब तक हम देहरी के अंदर में हैं, और जिस दिन इस देह से देही निकल जाएगी उस दिन देहरी से बाहर निकालने में देरी नहीं लगेगी। आपको देहरी से अंदर, देहरी के भीतर कौन किए हैं? देहरी के अंदर कौन किए हैं? देहरी के अंदर में जब तक आपकी देही में देही विराजमान है तब तक आपको सभी अंदर किए हैं, और जिस दिन आपकी देह से देही निकल जाएगी उस दिन लोग कहेंगे जल्दी करो, देर हो रही। करो या क्या बोलते लोग? जल्दी करो, समय हो रहा, लेट हो रहे, चलो जल्दी चलो। चाहे वह जवान का सब हो, चाहे वह वृद्ध का सब हो, कोई रखता नहीं है। चाहे कोई हंस करके विदा करे, चाहे कोई रो करके विदा करे, विदा तो करना ही पड़ता है। इसलिए मरण तो करना ही है, तो कायरों की तरह क्यों मरे, वीरों की तरह वीर मरे। कम खाने वाले भी मरते हैं, कम खाने वाले भी मरते हैं, ज्यादा खाने वाले भी मरते हैं, आलू खाने वाले भी मरते हैं, आलू का त्याग करने वाले भी मरते हैं। तो क्यों ना हम त्याग के साथ मरण करें? शब्द है ना, ऐसा नहीं है कि आलू खाने वाले रहते हो और केला खाने वाले चले जाते हो। भैया सही जीवन होना चाहिए। संयम सहित 1 वर्ष भी अच्छा है और असंयम के 100 वर्ष भी अच्छे नहीं है। इसलिए आपसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपसे हम आपके परिवार को नहीं छुड़ा रहे भैया, छोटू भैया, वरना आप ये सोचने लग जाओ कि माता जी तो हमारे परिवार को छुड़ा रही हैं, वह कह रही हैं तुम्हारी कार भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी दुकान भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारा नहीं है। छुड़ा नहीं रहे भैया, हम तो आपको आपके मोह से छुड़ा रहे हैं और मोक्ष दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम आपके घर को नहीं छुड़ा रहे। हमें नहीं चाहिए आपका घर, हमें नहीं चाहिए आपकी दुकान, ना हमें चाहिए आपका परिवार। मैंने ज्ञान कर लिया था एक छोटी सी उम्र में कि आत्मा के कोई माता पिता नहीं होते, आत्मा को कोई जन्म नहीं दे सकता। मेरी देह को तो कोई जन्म दे सकता है, मेरी देह को तो कोई जन्म दे सकता है, मेरे शरीर को कोई उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। कोई मेरी हत्या कर सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। ये विश्वास अंदर में जब जमता है तब व्यक्ति वैराग्य के मार्ग पर चल देते हैं। कौन ने किसको रोका? तुम्हारे राग ने ही तुमको रोका, तुम्हारे मोह ने ही तुमको बांधा। राग करना, लेकिन इतना राग भी ना करना कि हम उसको मोक्ष मार्ग से वंचित कर दें। प्रिय आत्मन, इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय हैं। जीव तत्व का वर्णन भी है, अजीव तत्व का भी वर्णन है, संवर का भी है, आश्रम का भी है, निर्जरा का भी है, मोक्ष का भी है। लेकिन पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि आश्रम तत्व
इसीलिए हमारा नियम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन, कल रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन से दूसरे रक्षाबंधन तक मुझे पूरा तत्वार सूत्र याद हो जाना चाहिए। क्योंकि कितने दिन होते हैं साल में? 365। और सूत्र कितने हैं दीपक भैया? सूत्र कितने हैं? 357। 357 सूत्र हैं। और साल में दिन कितने हैं? दिन ज्यादा है ना? अगर हम प्रतिदिन एक सूत्र याद करते हैं, क्या करते हैं दादाजी? अगर प्रतिदिन हम तत्वार सूत्र का एक सूत्र याद करते हैं तो अगला रक्षाबंधन मेरा के सूत्र के साथ नहीं होगा, तत्वार सूत्र के साथ। इतनी बुद्धि हमारी खराब नहीं है कि 24 घंटे में हम एक सूत्र याद ना कर सके। हमें विश्वास है कि हमारी सभा में बैठने वाला हर एक व्यक्ति 24 घंटे में एक सूत्र तो याद कर ही सकता है। भैया जब आप लोग करोड़ों रुपए गिन लेते हो, क्या किससे लेना है, क्या किसको देना है, हमारी माता यही बैठ के बता सकती है कितने किलो शक्कर घर में रखी है, कितने किलो आटा रखा है, कितना गेहूं है, कितना चावल है, ये अभी मैं यही बैठ के बता सकती हैं। तो भैया तो एक सूत्र तत्वार सूत्र का याद नहीं कर सकते क्या? हैं? आपके बेटे का नाम क्या है? आपके बेटे के बेटे का नाम क्या है? उनके दादा का नाम क्या है? उनके परदादा का नाम क्या है? उनके रिश्तेदार कितने हैं? दमोह में कितने हैं? सागर में कितने हैं? टीकमगढ़ में कितने हैं? नाम याद होंगे कि नहीं होंगे? लखनऊ में कितने लोग हैं माता जी? पंडित जी लखनऊ में कितने हैं? माता जी कौन सा सवाल आपने हमसे पूछा? आप लखनऊ की पूछ रहे हो, हमें तो लखनऊ के प्रत्येक व्यक्ति का नाम याद है। कुंडली साहब पंडित जी कुंडली सहित कौन कैसा है ये हमको पता है। तो भैया जब आपकी इतनी अच्छी मेमोरी हो सकती है तो आपकी इतनी अच्छी और मेमोरी हो सकती है कि आप 24 घंटे में एक सूत्र याद कर सकते हैं। ये नियम हमारा होना चाहिए है कि हम तत्वार सूत्र याद करके ही रहेंगे, वरना जाओगे आप स्वर्ग। डांटेंगे आचार्य स्वामी जी कि हम तुम्हारे लिए तत्वार सूत्र लिख के आए थे, तुमने उसको देखा भी नहीं, तुमने याद भी नहीं किया। विजय भैया क्या करेंगे? डांटेंगे आपको आचार्य भगवान ऊपर जाएंगे तो अपन। दादाजी अगर हमारे लिए पत्र लिखें, क्या करें? दादाजी हमारे लिए बहुत सुंदर राइटिंग में पत्र लिखें, लिफाफा में पैक करके आपको रख जाए कि बेटा ये समय आने पर खोल लेना, लेकिन तुम तो लिफाफा खोलो ही नहीं, उसकी स्टेपलर निकालो ही नहीं, तो फिर दादाजी डांटेंगे कि नहीं? अरे उसमें हमने रजिस्ट्री के कार्ड कागजात भी तुम्हारे लिए रखे थे, तुम्हारे नाम पर हमने 100 एकड़ भूमि भी करी थी, लेकिन तुमने खोल के देखा ही नहीं है। ऐसे जब तुम्हारे पापा पत्र लिखे और तुम उसको ना पढ़ो तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा क्या? दीपक भैया आर्यन के लिए आप पत्र लिखो और आर्यन पढ़े ना तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा बुरा लगेगा कि नहीं? ऐसी स्थिति ये है कि हमारे आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने, हमारे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने, हमारे आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने ये पत्र लिख करके रखे हैं शास्त्र में, और अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो हमारे पिता आचार्य भगवान को बुरा लगेगा कि नहीं? आप बोलो, खुद बोलो, हम नहीं बोल रहे। लगेगा। जब आपका एक पन्ने का कागज आपके पास में कुछ लिखा होता है और आपका बेटा वह नहीं पढ़ता है, अरे भैया फोन करें और
बोलो, अच्छा लगेगा क्या? फिर हमारे लिए क्या करना चाहिए? फिर हमारे लिए क्या करना चाहिए? वरना हम भ्रांतियों में जीते रहेंगे। हनुमान कैसे थे? उसमें जीते रहेंगे। उनके स्वरूप को हम जान ही नहीं पाएंगे। सर्वांग सुंदर थे, सर्वांग सुंदर थे, मोक्षगामी जीव थे। हम नहीं पढ़ेंगे कुंभकर्ण के रूप को, तो उनके बारे में हम सुनते रहेंगे कि तुम तो कुंभकर्ण हो, बिल्कुल सोते रहते हो। भैया क्या बोलोगे? तुम तो, ये मेरा बेटा तो बिल्कुल कुंभकर्ण है, सोता ही रहता है। भैया कुंभकर्ण मत कहो, कुंभकर्ण मोक्ष गए हैं। कहाँ गए हैं? मोक्ष गए हैं। कुंभकर्ण इतने नहीं सोते थे जैसा हमने सुन के रखा है। वरना भ्रांतियों के साथ में हमारा जीवन शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए पूज्य गुरुवर हमेशा कहते हैं कि अपने शास्त्र तो पढ़ लो पहले, फिर दूसरों के पढ़ने जाना। अपनी जैन रामायण तो पहले पढ़ लो। कुछ ऐसे लोगों ने जैन रामायण लिखी है, पहले वह तो पढ़ लें हम, फिर हम अन्य पढ़ेंगे, अन्य को देखेंगे। अन्य तो हमको पता है कि ऐसे थे, वो वैसे थे, लेकिन अपना हमको कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि आप पुद्गल द्रव्यों को जानो, देखो, लेकिन अपना मत मानो। हम अपना मान लेते हैं, तभी हम दुखी होते हैं। वस्तु बुरी नहीं होती है, व्यक्ति बुरा नहीं होता है, जो अपनत्व की भावना हम बीच में ला देते हैं, उससे हमें दुख की अनुभूति होती है, उससे हमें सुख की अनुभूति होती है। अपेक्षा रहित हम, एक जाप याद कर लीजिए आप। अपेक्षा रहित हम, अपेक्षा रहित हम, अपेक्षा रहित हम, अपेक्षा रहित हम। एक जाप अगर हमने याद कर ली, अब आपके लिए कोई पानी नहीं पिलाए तो एक बार मन में सोच लीजिए, अपेक्षा रहित हम। पंडित जी नमक भैया आपकी बात ना माने, अपेक्षा रहित हम। मानते हैं नमन भैया तो ऐसे नहीं है, लेकिन उदाहरण है ना। नमन भैया उदाहरण है ना, कि मतलब हमको समझ लेना चाहिए कि ये बात किस लिए कर रहे हैं, कि मुझे किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है। मैंने अपने शरीर से अपेक्षा रखी थी। मैंने सोचा था कि मेरे बाल काले ही रहेंगे, सफेद नहीं होंगे, लेकिन अपेक्षा वहां नहीं अच्छी लगी उतनी, वहां भी अपेक्षा नहीं चली, काले बाल से सफेद बाल हो गए। तो भैया जब शरीर से अपेक्षा रखी थी और शरीर ने भी अपेक्षा की पूर्ति नहीं करी, तो ये शरीरधारी मेरी अपेक्षा की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। इसीलिए भैया हमारे लिए इन पर द्रव्यों से राग को हटाना होगा। आप अपने बच्चों को विवाह करना चाहते हैं, करिए। आप बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, करिए। आप अपनी बेटे की माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, करिए। लेकिन जिनवाड़ी माँ भी आपसे कह रही है, आप अपने लिए भी कुछ करिए, अपने लिए भी कुछ करिए। मैंने अपने बेटे के लिए दुकान खोल दी, मैंने अपने बेटे के लिए मकान बनवा दिया, मैंने अपने बेटे के लिए कार ले दी। अपने लिए आपने नमस्कार किया कि नहीं किया? बोलो, अपने लिए आपने नमस्कार किया कि नहीं किया? जो आपने जाप की है, वो जाप की विशुद्ध वर्णनाएं आपके साथ में जाएंगी। आचार्य विमल सागर जी भगवान की भावनाएं हमारे साथ में जाएंगी, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में सदा रहेगा, पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। जब हम उनको ध्यान में लाएंगे, क्योंकि जब तक हम स्त्री का ध्यान करते हैं, तब तक ईश्वर का ध्यान नहीं होता है। जब हम पुत्र को याद करते हैं, तब हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं। जब हम
अगर किसी ने मुझे गधा कह दिया तो मेरे 4 पैर थोड़ी ना है कि मैं गधा हो जाऊं। पॉजिटिव सोच स्वयं की होना चाहिए, नेगेटिव सोच हमारी नहीं होना चाहिए। बस हम आपसे कुछ हटाने को नहीं बोल रहे, मात्र यही कह रहे हैं कि थोड़ा राग कम कर लो। राग कम करोगे दुख कम हो जाएगा, राग बढ़ाओगे दुख बढ़ जाएगा। इसलिए राग कम करो, अपने से थोड़ा राग करना प्रारंभ करो। क्या करो? हम राग को हटाने के लिए नहीं बोल रहे, द्वेष को भी हटाने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन राग करना अभी हमको अच्छे से आता ही नहीं है। छोटू भैया राग करना आता है? नमन भैया द्वेष करना आता है? अभी अच्छे से नहीं आता आप लोगों को राग करना, अभी आपको द्वेष करना भी अच्छा नहीं आता। हम सिखाते हैं आपको कि राग कैसे करना चाहिए और द्वेष कैसे करना चाहिए। राग अपने आप से करो। किससे करो? अपने आप से। आप इतना अच्छा राग अपने आप से करो कि आपको अपने अलावा कोई दिखाई दे ही ना। और द्वेष इतना अपने दूसरों से करो कि परब्रह्म को आप अपना मानो ही नहीं। तब अच्छा राग होगा और तब अच्छा द्वेष होगा। इसीलिए प्रिय आत्मन, हम आपको पानी पीने को नहीं मना कर रहे, लेकिन पानी को छानने का बता रहे हैं। इसीलिए आप इन दुखों से दूर हो। इसीलिए जिनवाणी माँ आपको उपदेश दे रही है, क्योंकि माँ का दूध बच्चे को बलवान बनाता है, जिनवाणी माँ का रसपान बच्चे को भगवान बनाता है। जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता वो बच्चा बलवान नहीं बनता, और जिस जीव को जिनवाणी रसपान नहीं मिलता वह बच्चा भगवान नहीं बनता। इसीलिए बलवान बनना हो तो माँ का दूध अनिवार्य है, और भगवान बनना हो तो जिनवाणी का रस अनिवार्य है। क्या बनना है आपको? अब बलवान तो होई, बलवान तो होई, अब क्या बनना शेष है? भगवान बनना शेष है। मुझे भगवान बनना है, मैं भगवान बन के रहूंगा, क्योंकि बलवान बनने से मैं इस संसार में भटक कर रहूंगा, लेकिन भगवान बनने से मैं हमेशा के लिए तर जाऊंगा। कब तक किन किन माँ को मैं दुख दूंगा? कब तक किन किन माँ की आंखों में आंसू दिलाऊंगा? महावीर ने सोचा था कि अब मुझे माँ ना बनाना पड़े। अब मैंने अनेक माताओं को रुलाया है, मैंने अनेक माताओं को रुलाया है, अब मुझे अनेक माताओं को रुलाना नहीं है। हर भाव में मैंने माताएं बनाई हैं, लेकिन कोई माता ने मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए हे कृष्णा मैया, तू ही मेरी अंतिम माता है, अगले जन्म में मैं माता नहीं बनाना चाहता। इसी भावना से उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, और दीक्षा ली तो अपनी परीक्षा में संपन्न हुए, और भगवान की श्रेणी में उनका नाम आ गया है। इसीलिए राग हमें कम करना है। आप दुकान खोलिए, मकान में रहिए, सब चीजें करिए, लेकिन अपना भी ध्यान रखिए। डॉक्टर इलाज सबका करता है, लेकिन सेफ्टी पहले अपनी कर लेता है। इसलिए आप डॉक्टर की तरह कार्य कीजिए, सबका ध्यान रखिए, लेकिन सेफ्टी अपनी रखिए कि मैं किसी की ध्यान रखने में मेरा 8 ध्यान ना हो जाए, किसी का ध्यान रखने में मेरा रौद्र ध्यान ना हो जाए। दत्तिमं धम्मयादि बुद्धि उपयोगेव मिक्को तं धम्मडिमित्तं सम्यश्चर्याण्या विन्ति। आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी परद्रव्य हैं, जीव में मात्र उपयोग वाला है, और किसी 6 द्रव्य में से पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में उपयोग वाला कोई नहीं है, कोई ज्ञान वाला कोई नहीं है, दर्शन वाला कोई नहीं है। ज्ञानवान, ध्यानवान मात्र मेरी आत्मा है। इसलिए उसी की शरण में जाना ही अपनी शरण में जाना है। इसका आनंद लेते हुए इसे मंगल भावना के साथ में परम पूज्य आचार्य श्री
विभो सरजी महाराज की जय। जब प्रभुज मंत्र पुत्री शयन पुत्री आर्यमाओं श्री माता जी की जय। आज जो हमारे बीच में एक मंत्र कलश रखा जा रहा है, वह जिसके समकक्ष नित्य संघ भी जाप कर रहा है और समाज के सभी महानुभाव उस कलश के समकक्ष जाप कर रहे हैं और 108 शांति विधान में उसके सामने हो रहे हैं। पूज्य माता जी के मंगल सानिध्य में 4 महीने तक यह शांति विधान निरंतर चलेगा और 108 शांति विधान उस कलश के सामने हो रहे हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि में वह कलश